अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, काफी लोगों की डिमांड पर ईद के पहले दिन दूसरे दिन मैं गायब क्यों था यूट्यूब से। ये मैं मोटरसाइकिल से गिरा था, मैंने आपको शायद बताया भी होगा चांद रात को। ये चोटें लगी हुई हैं, ये भी लगी हुई है और ये घुटनों पे भी लगी हुई हैं। तो 2 दिन मैं गायब रहा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। और एडवांस में ईद मुबारक मैंने चांद रात को भी दे दी थी, ईद के दिन भी दे दी थी। और अब ये ईद का तीसरा दिन है और मलीर एक्सप्रेसवे पर, जहां पर जाम सादिक ब्रिज जो है ना तामीर हो रहा था, वहां की छोटी सी अपडेट लेकर आया हूं। यहां से जाऊंगा मैं सीधा कुरंगी काजवे की तरफ, और अगर मुझे आगे की तरफ जाना पड़ा जहां पर शाह फैसल टोल प्लाजा है, वहां तक अगर मुझे जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और आज की सूरत हाल, ईद के तीसरे दिन की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि क्या यहां पर मोटरसाइकिल का दाखला तो वैसे ही बंद है, ठीक है, हमने इजाजत ली है तो हम जाएंगे। माजरत मैं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जब इजाजत नहीं है तो आप वायलेशन क्यों करते हो। मैं इजाजत लिए बगैर कभी भी वायलेशन नहीं करता। कैमरा मेरा ऑन रहता है, कभी भी मैंने सिग्नल क्रॉस नहीं, रेड लाइट जल रही होती है, मैं कभी सिग्नल की वायलेशन नहीं करता, कभी ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करता, सिर्फ इस वजह से अपनी वीडियो में बता सकूं कि आप भी कोई जुर्म ना करें। तो यहां से चलेंगे आगे जाम सादिक ब्रिज की तरफ, तो सूरत हाल देखेंगे। एक दफा तो वायलेशन बनता है, लेकिन इजाजत लिए मैंने ना रॉन्ग साइड पे जाऊंगा। तो अगर इजाजत दें आप भी, भाई साहब खड़े हैं, लेकिन अब मैं इनका फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि शायद इजाजत नहीं बताऊं तो इनसे इजाजत ली है, मैंने बोला चलो देखता हूं अगर हुआ, वरना मुझे वापस वहां ये वन साइड से आके, रॉन्ग साइड से आके दोबारा इस रूट से जाना पड़ेगा जहां पर आपको करोला जाती हुई नजर आ रही। तो चलते हैं, सूरत हाल देखते हैं और आप भी इंजॉय करें। दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर घर बैठे हमारे कराची के तरक्याती काम देखें किस तरह के होते हैं। ये रहा भाई जाम सादिक ब्रिज। ये बोर्ड लगेगा यहाँ पे, अभी से बोर्ड लग गया है और बोर्ड लगेगा। और आगे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ से तो हमारे लिए रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जाम सादिक ब्रिज है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं, जो अभी काफ़ी दूर तक जो है ना ये अभी कच्चा कच्चा बना है, यानी कि कारपेटिंग अभी होगी इसके ऊपर ना। ये जा रहा है यहाँ से, अब ये इसके ऊपर डलेगा, वो सामने से उतरेगा। ये देखें, ये कईमाबाद की सूरत हाल देखें आप। अच्छा थोड़ी सी इधर से देखें, वो आपको ब्रिज नजर आ रहे हैं। ब्रिज के ऊपर जो बीम रखे जाएंगे वो हैं, उसके ऊपर रखे जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, ये भी जो है ना इंटरचेंज है शायद। ये यहाँ से भी ट्रैफिक कोई आएगी, ऊपर चलेगी शायद ब्रिज के ऊपर ना। ये वो यूटर्न होगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टिंग रोड होगा, ये कनेक्टिंग ब्रिज जो कि यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो चलते हैं वापसी की तरफ।
ओके। ये है कनेक्टिंग, ये जो यहाँ से जो ब्रिज आ रहा है ना, ये नीचे से जो है ना बहुत खूबसूरती कोई चीज़ बन रही है, राउंड पता नहीं क्या कनेक्टिंग रोड बन रहा है, जो कि इस ब्रिज के ऊपर आएगा। इसके बाद जो है ना आगे भी ब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा, देखें कितना बड़ा ब्रिज बन रहा है आगे। चलते हैं कईमाबाद की तरफ जा रहे हैं हम। ये बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बोर्ड आपको इसके ऊपर लिखा हुआ जाएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा जाएगा, फॉर ट्रैफिक सेफ्टी। ये कईमाबाद की तरफ जा रहा है, और हो सके तो मैं जो है ना इधर शाह फैसल तक भी जाऊँ, शाह फैसल से फिर वापस आऊँ। शाह फैसल तक जाना है भाई, और गाड़ियों की तादाद देखनी है कि गाड़ियाँ कितनी जो है ना यहाँ से गुजर रही हैं। और क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, और ईद के तीसरे दिन की सूरत हाल जो है ना मैं मलीर एक्सप्रेसवे की लेकर आया हूँ। वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, देखिए सामने से तीन ये गाड़ियाँ आई हैं, 3 पीछे गुजरी हैं, फिर उससे के बाद भी गुजरी हैं जब मैं उधर ब्रिज के ऊपर था, जाम सादिक ब्रिज के ऊपर था। ईद के तीसरे दिन जो है ना गाड़ियाँ थोड़ी सी मुझे कम नज़र आ रही हैं। लोग अपने घरों में ईद मना रहे होंगे। ये 100 की स्पीड है यहाँ पर, और ये HTV की जो है ना 90 है। ये देखें, ये आ गया ये कोरंगी काजवे, इसको बोलते हैं कोरंगी काजवे।
क्या हाल है सर? खैर है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैंने बोला ईद के तीसरे दिन का व्लॉग तो होना चाहिए सर। क्या करें। वैसे सही किया कि मोटरसाइकिलों का दाखला जो है ना बंद किया हुआ है, क्योंकि देखें ना कितनी तेज़ी से गुजरी है बस बहुत तेज़ी से गुजरी है। और कुछ लोगों ने वीडियो भी डाली है मेरे ख्याल से यहाँ पर ना कोई डकैतियों की। अब कितनी सच्चाई है या झूठ है या फेक खबर है, इसके बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एनी प्रॉब्लम? अरे ये क्या था? ये क्या था? वाली साहब से? अरे कितनी गई होगी? मेरे ख्याल से 140 से ऊपर थे, आराम से है ना? 180 होंगे आराम से। 180? उई, मैं व्लॉगर हूँ। अच्छा ब्लॉगर है। हाँ, तो मैं जो है ना, मुझे इजाज़त नहीं है आगे जाने की। अच्छा। ये टोल प्लाजा से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ भी मैंने इजाज़त लेके आया हूँ। तो यार वाली साहब, रोड बड़ी कमाल इन्होंने बनाई। कमाल बनाई है। क्या बोलेंगे आप? थोड़ा सा बता दें। रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड भी हो रहा है। वैसे ये M5 है V10 हाँ। के साथ। तो वाली साहब को बड़ा शौक है। अच्छा, ये करते रहते हैं। तो वाली साहब से बात हो जाएगी, आगे मिलेंगे मुझे? कोशिश कर ले तो आप आगे स्टार्ट यार ज़रा आप फ़ोन पे बोलेंगे यार, ज़रा थोड़ी बात करनी है, बड़ी मेहरबानी होगी यार। यार बहुत ही स्पीड से गया था यार ये बंदा, खुदा की कसम। ये इसका वालिद था, ये जो नहीं अभी गाड़ी जा रही होंडा, इनके वालिद थे। मैं समझ रहा था 140 की स्पीड थी, बोला था नहीं यार 180 के करीब होंगे। इतनी स्पीड से गए यार। अच्छा, ये भी बन रहा कुछ। तो भैया बहुत स्पीड से गाड़ी निकली थी ये, अब ये दोबारा बहुत स्पीड से जाएगी। हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है ना, ये लोग बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये इन्होंने टिकटॉक का जो है ना वो बनाया हुआ है सारा सीन पार्ट। और अब हम जाएंगे सीधा वापसी की जानिब। तो चलो दोस्तों वापसी की जानिब चलते हैं। और
बहुत तेज गए हैं वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। आप लोगों को ईद मुबारक जो है ना हम लोगों का फर्ज है बना देना, क्योंकि आप लोग अपनी ईद भी जो है ना रोडों पे गुजारते हैं। सही बात। ना आप घर देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना रोजे देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। आप ईदें जो है ना रोडों पे हमारी हिफाजत के लिए गुजारते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? तो दोस्तों मलीर एक्सप्रेसवे पर हमें जो पुलिस वाले मिले, वैसे भी रोड पे जो मिलते हैं, जैसे अभी मैं पीछे भी मिलकर आया हूँ, ये वो लोग हैं। आप जब करीब से गुजरे ईद के दिनों में कम से कम ईद तो मिल लिया करें। ये आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, और ये मलीर एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए थे। मेरा दिल किया, मेरे दिल ने कहा कि ये आपके मुसलमान भाई हैं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। ना ये ईद के दिन अपने बाल बच्चों को देखते हैं, ना माँ बाप को देखते हैं, ना किसी और को देखते हैं, खानदान को नहीं देखते, आपकी हिफाजत के लिए रोड पर खड़े होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा महसूस करते हैं आप? क्या यानी कि ईद बाहर गुजारते हैं सर? कितनी ईदें गुजर चुकी हैं? बस ये हमारी ड्यूटी है, फर्जनास है, और न जाने कितनी ईदी गुजर जाती हैं ऐसी। अच्छा। और ये मलीर एक्सप्रेस से हमारी ड्यूटी लगी है। मैं हूँ, मेरे साथ पीसी अमजद है, और यह सचो की मोबाइल है, और हम यहाँ मलीर एक्सप्रेस पे खड़े हैं। और ये रोड भी मंसूबा भी बड़ा शानदार है सिंध हुकूमत का, और आवाम बड़ा इससे लुत्फ़अंदाज होती है। लोग आते हैं, मिलते हैं हमसे, कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है जो हमने निभाना है या करनी है। तो ज्यादातर जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, क्या आपने अब यहाँ जब खड़े होकर देखते हैं, काफी स्पीड से भी गुजरते हैं, स्लो भी गुजरते हैं, एंजॉय करते हुए गुजरते हैं, क्या कैसा? ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के इस मंसूबे को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सिंध हुकूमत ऐसे मजीद मंसूबे बनाए जो आवाम की सहूलत के लिए हों, और बड़े लोग लुत्फ़अंदाज होते हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले गुजरते तो आप उनको रोकते तो क्या उनको सजेस्ट करें, क्या बोलते हैं कि वापस जाओ, यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, क्योंकि अभी इजाजत नहीं है? मैं तो फिर भी इजाजत लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि वीडियो के सामने जब मैं लोगों को दिखाता हूँ तो ऐसी चीजें लाजमी दिखाता हूँ ताकि जो है ना आप वायलेशन ना करें। ना सिग्नल की वायलेशन, साइड मिरर आपके लगे होने चाहिए, और चैन कवर आपका लगा होना चाहिए, हेलमेट आपका पहना होना चाहिए, क्योंकि खवातीन जब जाती हैं तो चैन कवर में उनके दुपट्टे वगैरह फंसते हैं। मैं आपको कितनी दफा वीडियो में बोल चुका हूँ, चैन कवर, साइड मिरर, हेलमेट, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी की सेफ्टी की। मैं काफी बहुत बुरा गिरा हूं, मैंने अभी आपको बताया वीडियो में, बहुत बुरा गिरा हूं, लेकिन देखें क्यों, मेरे पास सेफ्टी थी। तो सर क्या कहेंगे सेफ्टी के बारे में? मोटरसाइकिल वाले चंद एक दो अफराद आते हैं, उनको रोक के साइड पे समझाते हैं कि भाई ये हाई स्पीड गाड़ियां आ रही हैं, आप एक साइड से आराम आराम से चले जाएं। लेकिन अगर ज़्यादा एहतियात करें तो ना आए बेहतर है, क्योंकि यहाँ 100-120 की स्पीड होती है, और लोग फुल तेज़ी से गाड़ी में आ रहे होते हैं, और मोटरसाइकिल का यहाँ मतलब रूट पे आना सही नहीं होता। आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार बोलते हैं यार ये नाम क्या नाम था, अदनान भाई, बोलते नहीं है कि यार आप ईद पे आए नहीं, कहाँ से? बोलते हैं, लेकिन सर ड्यूटी भी होती है। इन खास दिनों में हमारी खास नौकरियां होती हैं, और आगे पीछे दिनों में हम अपना जो बहन भाइयों से, ईदों से सबसे मिल लेते हैं। आए सर, आप भी। ये अमजद है, इनसे भी अमजद भाई क्या बोलेंगे आप? बस क्या बोलेंगे। कुछ मासूम भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ मासूम भी होते, बात ही नहीं करते। तो खैर क्या करें, इनसे इजाजत चाहते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और इनकी दुआ, इनकी सेहत के लिए भी दुआएं आप लोग करें। यही वो लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तो चले दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं।
कयूमाबाद तक जाएंगे और वहाँ से वीडियो करेंगे, वीडियो का एंड। कुत्ता भी मरा हुआ मिला मेरे को, ये है। मलीर एक्सप्रेस वे पर कुत्ता मरा हुआ मिला है, जो कि यहाँ पर जो है ना इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको फटाफट उठा लें, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड से आती है, तो उस वजह से जो है ना इसके ऊपर कोई हादसा रुनमा ना हो जाए। एक और कुत्ता मरा हुआ मिला है। काफी स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, तो दो कुत्ते मरे हुए मिले। ये आ गया DH6 कयूमाबाद चौरंगी सीधे हाथ पे, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया उल्टे हाथ पे, जो कि एग्जिट पॉइंट बन रहा है इसका। एग्जिट पॉइंट बन रहा है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने वाला। वो सामने आपको ब्रिज भी नजर आ रहा होगा सामने। ये देखें, एंजॉय करने के लिए आए हुए लोग। तो फिलहाल चाहते हैं यहीं से इजाजत। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। इजाजत चाहते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज।